हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों के स्थान पर प्रेरकों या मोटिव्स को प्राणी के व्यवहार को परिचालित करने वाली शक्ति मानते हैं। यह प्रेरक जन्मजात भी होते हैं और वातावरण से अर्जित किए भी होते हैं। प्रेरकों का अर्थ प्रयोजन होता है। शिक्षा जगत में लक्ष्य और साधन में घनिष्ठ संबंध है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक लक्ष्य की पूर्ति दूसरे लक्ष्य की पूर्ति का साधन बन जाती है। इस प्रकार साधन की उपलब्धता के कारण नए लक्ष्य निर्मित होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य मिलकर बड़े लक्ष्य की प्रेरणा को जन्म देते हैं। लक्ष्य की प्रेरणा उत्पन्न होने के कारण हम कार्य करते हैं। वास्तव में प्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाने का कार्य करती है। कार्य करने की यह उत्तेजना व्यक्ति में अंदर या बाहर से आ सकती है। मनोविज्ञान में प्रेरकों का अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। वास्तव में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए अतिरिक्त उत्साह प्रदान करती है। प्रेरणा के तीन मूल संप्रत्यय हैं, मतलब जरूरतें, कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली है आवश्यकता, दूसरी है चालक और तीसरा है प्रोत्साहन। आवश्यकता देखते हैं। प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकताएं हुआ करती हैं, जिनकी तृप्ति नहीं होने पर उसमें या उनकी कमी होने पर उस व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। चालक, प्राणी की आवश्यकताओं से चालक की उत्पत्ति होती है। जब किसी आवश्यकता की कमी होती है या किसी चीज की हमारे पास कमी होती है तो जो हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है उसी को हम चालक कहते हैं। प्राणी के चालकों की तृप्ति करने वाली वस्तु उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन कहलाती है। अब प्रोत्साहन जो है वो तीसरा टॉपिक है इसका। वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता, चालक और उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध होता है। उदाहरण देखिए, भूख एक चालक है और जो भोजन है वो उसका उद्दीपन है, मतलब प्रोत्साहन है। और आवश्यकता थी क्योंकि भूख लगी थी, इसलिए भोजन की आवश्यकता थी। इसलिए ये तीनों में एक घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालक को जन्म देती है। चालक एक तनावपूर्ण स्थिति होती है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। पूर्ति के पश्चात चालक की समाप्ति हो जाती है और आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन के संबंध में एक घनिष्ठ संबंध है। प्रोत्साहन भी दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक प्रोत्साहन होता है, दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन होता है। धनात्मक प्रोत्साहन वह प्रोत्साहन होते हैं जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। कोई भी आनंद की चीज, भोजन, पानी या उपलब्धि या प्रशंसा, ये सब धनात्मक प्रोत्साहन है। ऋणात्मक प्रोत्साहन वह प्रोत्साहन होते हैं जिनसे व्यक्ति को बचना चाहता है या व्यक्ति के लिए वो पीड़ादायक होते हैं, जैसे दंड, असफलता या क्षति किसी भी प्रकार का। ठीक। आवश्यकता, अभिप्रेरणा की आवश्यकता हमें शिक्षण में क्या पड़ती है ये देखते हैं। शिक्षण में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। वास्तव में अभिप्रेरणा ही अधिगम का एक आधार है। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया का यह केंद्र बिंदु माना जाता है। छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन एवं अधिगम के लिए शिक्षक द्वारा उन्हें प्रेरित किया जाना अति आवश्यक है। शिक्षण का नियोजन तथा व्यवस्था कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, किंतु यदि छात्रों को एक निश्चित रीति से व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है और ना ही अधिगम के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा सीखने का एक आवश्यक अंग है। अभिप्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है उसे समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अधिगम का एक अंग है। इसको सही से समझने के लिए इसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। अभिप्रेरणा जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करती है। जब किसी कार्य को करने के लिए बालक को प्रेरित किया जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। बच्चा ये सोचता है कि मुझे प्रशंसा मिलेगी और नहीं करूँगा तो निंदा मिलेगी, इसलिए उसके बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है।
अभिप्रेरणा से ही छात्र जो है जब अभिप्रेरित होता है तो वो निर्देशित होता है और आपके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता जो है वो पूर्ण इसी आपके निर्देशन से ही हो सकती है। अभिप्रेरणा से ही आप बच्चों के अंदर अनुशासन का विकास कर सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक अभिप्रेरणा का अगर आप प्रयोग करें तो आप अनुशासन का विकास कर सकते हैं। यह है अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व। अगला टॉपिक है, हम अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, बच्चे को प्रेरित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। चलिए, सबसे पहले तो बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा जगाइए। सीखने के लिए सरल व महत्वपूर्ण प्रेरणा बच्चे को दी जा सकती है। उसे यह कहा जाए कि उसे सीखना है। जब बच्चे को यह अभ्यास हो जाएगा तो उसे सीखने की आशा की जाती है, तो वह निश्चित रूप से सीखने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। दूसरी अवस्था है, सीखने तथा परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध होता है। यदि किसी बालक में परिपक्वता प्राप्त नहीं होती तो वह सीखना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वह तथ्यों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकेगा। इसलिए उसके अंदर परिपक्वता लाने के लिए उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह जो आप सिखा रहे हैं उसे वह ग्रहण कर सके। इसके लिए भी उसे प्रेरित किया जाता है। ठीक है। शिक्षण विधियां, ऐसी शिक्षण विधियां आप इस्तेमाल करें जिससे बच्चे जो हैं छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरित, जो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करती हूँ। हर बच्चे की अवस्था अलग अलग होती है, मानसिक अवस्था और समझने सोचने की अवस्था अलग अलग होती है, तो ऐसी विधि इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वह सीखने के लिए प्रेरित रहे। और तीसरा है, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरणा उसके मनुष्य के प्रत्येक कार्य के लिए संतोष तथा असंतोष या आनंद या दुख के अनुभव में छुपी होती है। तो आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को संतोष प्राप्त हो या सुख का अनुभव हो, इसे बोलते हैं प्रभाव का नियम। तो विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करने तथा अभ्यास बार बार आवृत्ति द्वारा किए जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि छोटे बच्चे अपने विद्यालय में सीखने की क्रियात्मक गति व शारीरिक व्यायाम या कुछ और ऐसी क्रियाओं अन्य क्रियाओं में पुनरावृत्ति करते रहते हैं, और इस पुनरावृत्ति से उन्हें आनंद व संतोष मिलता है। ये क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें आनंद मिले। अगला आप इस्तेमाल करते हैं पुरस्कार और दंड का। छात्र को प्रेरित करने के लिए आप सामान्यतः उसकी किसी उपलब्धि या किसी अच्छे कार्य या सीखने के उसके ऊपर आप उसे पुरस्कृत करते हैं, और किसी गलत कार्य के लिए उसे दंड करते हैं। यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक अभिप्रेरणा का हम सही से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है वो बालक के सीखने की गति को बढ़ा देती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर यहीं तक है। धन्यवाद।